नमस्कार। सभी सभी मित्रों को नमस्कार। जीएस के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे किस प्रकार हैं। देखते हैं। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो हम जानेंगे कि प्रदूषण जो है उसकी कैसे हम लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रदूषण और खपत जैसे जैसे इसकी कम होगी वैसे वैसे उसका जो है हमें लाभ मिलेगा। 51 का डी। आगे हम जानेंगे कौन नेपाल से हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक है। रोशनी शर्मा, रिद्धिमा ममानिया, निधि त्रिपाठी, रजनी शेठ। यंगेस्ट इंडियन माउंटेनरीज में हम जानेंगे रिद्धिम ममानिया को, महाराष्ट्र के निवासी हैं। अब देखते हैं किस देश में मई 2022 को ब्रिक्स देश विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत, बेल्जियम, रूस, चीन में। सुभाष चंद्र बोस देश नायक किसे कहते थे। तो इसका सभी आंसर जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस रियासत के खिलाफ अभियान में ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो ऑप्शन सी का हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिक्किम। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इफिशिएंट फॉरेन ट्रांसफर, इफेक्टिव फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। बाफिन द्वीप जो है हमारा कनाडा में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद से तहत निश्चित है। अनुच्छेद 19 के तहत। किस पंचवर्षीय योजना के तहत रोलिंग प्लान लागू किया गया था। 5वीं, 7वीं, चौथी, 9वीं। तो इसमें ऑप्शन ए 60 का ए, 5वीं। इसके बाद हम देखेंगे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया तो भारत का वायसराय इस समय कौन था। लॉर्ड लिथगो। बीसी राय किस क्षेत्र में, सब कोई जानते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। निम्नलिखित किस में से भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। बहुत ही आसान से 36 का 51 नीति निर्देशक तत्व, टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन डांडिया साबरमती में लोगों को दिक्कत हुई तो इसका ऑप्शन सी सही, साबरमती। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका किस क्षेत्र में, तो प्राइमरी सेक्टर के रूप में निर्भर करती थी। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश हमारा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता खेती की जाती है, तो इसलिए है क्या है, कृषि। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। NH4, NH8, NH2, इनमें से कोई नहीं। तो ये नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, 69 का डी। 70 में हम देखेंगे निम्न किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। अगरिया, बुक्शा, बैगा, थारू की। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य सागर और अटलांटिक महासागर में जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी। निम्नलिखित में किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर नाम से आता है। बाराबंकी, लखनऊ, भोपाल, वाराणसी। तो ए ऑप्शन, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में IT हब स्थापित किया जा रहा है, सबको जानते हैं, लखनऊ, सी। गोविंद बल्लभ पंत किस में है। गोविंद बल्लभ पंत को हम रिंद नदी में मिलाएंगे। फिर परीक्षा बांध, बेतवा नदी, गोविंद सागर बांध, शहजाद नदी। तो इसका हम सब जानते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। गोविंद बल्लभ पंत का हमारा कौन सा, बी, मतलब रिंद नदी। इसके बाद जो हमारा परीक्षा बांध कौन सा है, सी,
बेतवा नदी। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शंस कौन सा है? ऑप्शंस हमारा जो है गोविंद सागर बांध, डी शहजाद नदी, 4 जामनी नदी। इसके बाद हम देखते हैं इसका 74 का ये आंसर। आप कंप्यूटर वायरस कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर या ऑनलाइन खरीदी। तो इसका ऑप्शन सी होगा। 76 का निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन हमारे लिए होगा ए, PMGSY, प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो हमारे लिए से। 77, निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल सशक्त करना है? तो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या है? बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी योजना तहत किसी भी ग्रामीण परिवार को वयस्क को एक वित्तीय वर्ष की 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? वो कौन सा है? वो भी हमारा कौन सा है? ग्रामीण रोजगार गारंटी, जो मनरेगा नाम से जानी जाती थी। इसके बाद है भारत सरकार ने कौन सी योजना विधवा, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? तो इसके लिए हम जो है NSP करेंगे ऑप्शन इसमें। 79 का बी। 80, निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत ही सही, 80 का डी। 81 का भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र के युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए प्रस्तावित है? तो इसके लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, 81 का डी। 82 का क्वेश्चन है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश निम्न किस संस्थान पर स्थापित है? इसका ऑप्शन होगा सी, लखनऊ। कल मेरे अपने वीडियो में इसको कराया भी था, आप जानते हैं इसका, तो बने रहिए। तो इसका ऑप्शन 82 का सी। 83, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल योजना? ई सुविधा तंत्र है नहीं, ई मित्र है नहीं, डी है नहीं, तो ए, उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंध सूचना, ए। 84 का निम्नलिखित में से भारत सरकार किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 84 का भी। UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना सन 2003 में की गई थी। ऑप्शन इसका ए सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंचल किस वर्ष शुरू किया गया? जो चरण 2020 को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण जो है 2020 को। निम्नलिखित में किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य उत्पादकता को एक स्वास्थ्य तरीके से सुनिश्चित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की सुरक्षा, पुनर्वास और पुनरुत्पादन करना था? इसका ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम के रूप में, तो ए ऑप्शन होगा। 88, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है पूर्ण रूप फॉरेन फील्ड स्कूल, तो इसको हम ध्यान देंगे फार्मर फील्ड स्कूल, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद वो केंद्र सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये 89 का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? यूपी मातृभूमि योजना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। निम्न कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए कौन सी योजना स्थापित की गई थी? आजीविका योजना मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों
की क्षमता के निर्माण के लिए है। यह है उस्ताद योजना और ये 92 निम्नलिखित कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती है? ट्रेड 93 निम्नलिखित कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसको हम कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। सौर फोटो वोल्टेरिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र होते हैं? इनमें से कोई नहीं होगा, कि ज़्यादातर सब्सिडी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल के पास हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त प्रदान की जाती है 30,000 रुपये 96 97 स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 97 बी 98 निम्नलिखित कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के में प्रसव के आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन मुफ्त दवाएं मुफ्त निदान मुफ्त रक्त और मुफ्त उपहार प्रदान करती है? कौन सी? JSSK जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 98 का ए ऑप्शन होगा। निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? इसका है महिला एवं बाल विकास द्वारा। 99 का डी। 100 का आखिरी क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए किया जाता है? समवित्त योजना द्वारा। और जो ये है प्रधानमंत्री योजना के द्वारा उनको जो है सर्वेक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ सभी GS के क्वेश्चन समाप्त हुए। इसी तरह आपके लिए नए और सुलभकारी आपको वीडियो उपलब्ध होते रहे। धन्यवाद।